Good evening, everyone, and welcome back. This is Get Fit, Set Fit. So today we will be starting up with maths. This is the first class for your mathematics, right? So make sure that you people give best of your interest in this. ठीक है? हम सबसे पहले मैथ्स में हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क की. अब आप सोचोगे कि इतना सारा ऊपर टॉपिक्स लिखा हुआ है, बट व्हाई मैम इज गोइंग विद टाइम एंड वर्क, है ना? टाइम एंड वर्क पे हम इसलिए जा रहे हैं जस्ट बिकॉज 100% गारंटी होती है, 100%, आई एम सेइंग दिस, 100% है कि ये क्वेश्चन आता ही आता है. ठीक है. सेकेंडली, ये बहुत इजी क्वेश्चन है. सो जो चीज इजी है और जिसकी गारंटी है 100% आने की, सो आई थिंक दैट इज बेटर फॉर अस कि हम पहले उसको करें, है ना? सो दैट इज व्हाई आई एम हियर फॉर टाइम एंड वर्क. अच्छा, एक बात बताओ, एलसीएम लेना आता है सबको? अगर नहीं भी आता तो भी कोई बात नहीं. कभी भी मेरी एक बात का ध्यान रखना, कोई भी नंबर है, कोई भी आपको नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, आपको कुछ भी नंबर दे रखे हैं, अगर आपको बोले ना कि उसका एलसीएम लेना है, तो क्या करना, इन 3 नंबर का आपको एलसीएम ले लेना. एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ. क्या करना है, जो सबसे बड़ा नंबर दिखेगा ना आपको, सबसे बड़ा नंबर दिखेगा, उसकी टेबल स्टार्ट कर देना. ठीक है, 15 की टेबल स्टार्ट कर दो. 15 1 जा 15, ठीक है. उसके बाद 15 2 जा 30. अब देखो, वो नंबर जो तीनों की टेबल में आए, देखो 5 की टेबल में 30 आता है, 5 6 आता है, 10 की टेबल में 30 आता है, 10 3 और 15 में तो आ ही रहा है, आपने चेक कर लिया. तो वो सबसे पहला नंबर जो तीनों की टेबल में आए, वो आपका हो जाएगा एलसीएम. करेक्ट. ये आपको टाइम एंड वर्क में एलसीएम लेने में हेल्प करेगा. ठीक है. आई रिपीट, जब भी आपको कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी आपको नंबर्स दिए गए हो, फॉर एग्जांपल 8 दे दिया, यहाँ पे 12 दे दिया और यहाँ पे 6 दे दिया, ठीक है. अब आपको बोला जाए कि इन 3 नंबर का आपको एलसीएम निकालना है. व्हाट यू विल डू, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 12. अब 12 की टेबल लगाना स्टार्ट कर दो. 12 1 जा 12. अब ये 12 6 की टेबल में भी आता है और 12 में तो आता ही है, बट इट इज नॉट देयर इन 8. It's okay, we will go for a little bit more forward. 12 2 are 24. अब देखो 24 6 की टेबल में भी आता है, 12 की टेबल में भी आता है और 8 की टेबल में भी आता है. That means इन तीनों का LCM will be 24. ये मुझे आपको बताना था. ठीक है. आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया है. नेक्स्ट, अब एक काम करते हैं, अब हम कुछ सिचुएशंस को उठाते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस जो हमारे टाइम एंड वर्क में हमको हेल्प करेंगे. ठीक है. टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करना. टाइम एंड वर्क मतलब कि समय, जिसमें आपको बात करनी है टाइम की, ठीक है, और किसकी बात करनी है, वर्क की. इसमें क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि कितने दिन में कितने लोगों ने काम किया. अगर 8 लोग हैं तो उन्होंने कितना काम किया, 10 लोग हैं उन्होंने कितना काम किया. ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, एंड वी विल बी डूइंग सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग. बट इसको सबसे पहले सॉल्व करने के 2 तरीके हैं मेरे पास, मैं आपको पहले बता दूं. सबसे पहला मेरे पास एक तरीका है वन डे मेथड, वन डे मेथड है, ठीक है. और एक मेरे पास दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का, एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड. ठीक है. मैं आपको बोलूंगी गो फॉर दिस मेथड, एलसीएम मेथड. इजी है, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और आपको क्या मिल जाएगा, एक नंबर मिल जाएगा. ठीक है. तो वी विल बी गोइंग विद एलसीएम मेथड. हाँ, आपको वन डे मेथड में कराऊंगी जरूर, आपको अच्छा लगेगा तो आप उसको सॉल्व करना क्वेश्चन को, जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है. अब मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, लेट्स हैव वन क्वेश्चन ओवर हियर. क्वेश्चन में वो ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कोई ए है बंदा, कोई भी एक इंसान है ए, ठीक है. वो किसी भी काम को, कोई भी एनी वर्क, कुछ भी हो सकता है काम. काम हो सकता है कि घर बनाना है, काम हो सकता है एक चैप्टर पढ़ना है, काम हो सकता है कि फोन में मैसेज करना है, काम हो सकता है कि खाना खाना है. एनी वर्क, कोई भी एक काम है, ठीक है. वो उस काम को क्या करता है, 10 दिन में करता है, 10 days में वो उस काम को कंप्लीट करता है. ठीक है. ऐसे ही एक है बी, एक बी इंसान है, वो उस काम को क्या करता है, वो उस काम को कंप्लीट करता है 15 days में. ठीक है. वो उस काम को करता है 15 days में. अब क्वेश्चन क्या है, अब उन्होंने क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि अगर ए और बी मिल जाएं, इफ ए एंड बी वर्क्स टुगेदर, इफ ए एंड बी वर्क्स टुगेदर,
ठीक है, वर्क्स टुगेदर, तब वो कितना टाइम लेंगे, हाउ मेनी डेज दे विल टेक टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मेनी डेज दे विल टेक। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, मैंने आपको जैसे कि बताया हमारे पास दो ऑप्शन है इसको सॉल्व करने के, दो तरीके हैं, वन डे मेथड और एलसीएम मेथड। पहले हम करते हैं वन डे मेथड। देखो बहुत सिंपल सी चीज है कोई एक इंसान था ए, है ना, ए था, उसने किसी भी एक काम को करने के लिए 10 दिन लिए, 10 डेज लिए। अगर वो किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? बहुत इजी है, देखो ध्यान से समझो, किसी भी काम को अगर वो 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/10, है ना, जितना 10 दिन में कर रहा था उसका एक पार्ट तो करेगा एक दिन में। ठीक है, चलो क्वेश्चन में दे रखा था जो बी है वो 15 दिन में काम करता है, क्वेश्चन में दे रखा है नहीं तो हमें 15 डेज में काम करता है, तो वो कितने एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15 करेगा काम। ठीक है उन्होंने हमसे मांगा क्या है, ए प्लस बी, कि अगर ए और बी टुगेदर काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। बेसिकली वो हमसे क्या मांग रहे हैं, अगर ए प्लस बी टुगेदर काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, वो ये मांग रहे हैं हमसे। ठीक है, व्हाट वी विल डू, हम इसको, ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, क्या मैं इसको यहाँ पे ए लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, 1/a, सॉरी। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है, क्या मैं इसको 1/b लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। अगर मैं इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा दूं, अगर मैं इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा दूं तो ये नीचे a प्लस बी दिख रहा है आपको, यही तो चाहिए आपको यहाँ पे, करेक्ट। अब आप इसको सॉल्व करोगे, अब तो सिंपल हो गया, सॉल्व कर लो। 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा? 15 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 30, आ गया 30, तो ये आ गया 3, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया, इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपका, ये हो गया आपका 5/30 इज इक्वल टू 1/, अब आप इन दोनों को जोड़ सकते हो, एलसीएम को बहुत आराम से जोड़ सकते हो, तो ये हो गया 1/a प्लस बी, करेक्ट। यहां से अब आप इसको क्या सकते हो, 5 से 5 1 जा 5 6 जा, तो ये आपका आ गया 1/6 इज इक्वल टू 1/a प्लस बी आ गया। अब आप इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू 6, तो ये आपका आ गया आंसर। मतलब कि अगर ये दोनों काम करेंगे तो 6 दिन में सारा काम कंप्लीट कर देंगे। ये था हमारा वन डे मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, हम काम का एक दिन निकाल लेते हैं कि एक दिन में कितना काम करेगा वो। जैसे मैंने मैं इसको एक बार रिपीट कर देती हूँ, हमने क्या करा, हमने पहले ए का देखा, ए ने 10 दिन में काम किया, बी ने 15 दिन में काम किया, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। हमने उनका एक दिन ले लिया 1/10, बी का भी ले लिया 1/15, और उनको हमने एलसीएम निकाला 30 आया, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया 6, ये हमारा आंसर आ गया। ये था वन डे मेथड, करेक्ट। एक है एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड में क्या होगा, देखो लेट्स सी, एलसीएम मेथड में आप क्या करोगे, इसको करने का क्या तरीका है। जैसे आपको पता ही है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, जो ए ने काम करा है उसने कितने दिन में काम करा है, 10 दिन में, है ना, 10 डेज। और जो बी काम कर रहा था, बी काम कितने दिन में कर रहा था, उसने कितने दिन में करा है, 15 डेज, करेक्ट, 15 डेज। अब हमें क्या करना है, इसका मैं बताती हूँ एलसीएम का करने का तरीका। जैसे आपको ये सारा दिया, जो आपको डिटेल्स दिए हुए ना, उसके बाद क्या करो, इनका निकाल दो एलसीएम, इन दोनों का निकाल दो एलसीएम। अब एलसीएम कितना आएगा 15 का और 10 का, मैंने आपको बताया जो बड़ा नंबर है उसकी टेबल स्टार्ट कर दो। तो 15 1 जा 15, 10 की टेबल में नहीं आता, 15 2 जा 30, तो 30 आता है 10 की टेबल में। ये आ गया हमारा एलसीएम। और मेरी बात एक स्टार बना के लिख लो, जो भी एलसीएम आता है उसको हम बोलते हैं टोटल वर्क। ठीक है, एलसीएम को हम क्या बोलते हैं, हमेशा वी से इट एज टोटल वर्क। अगर आपको हिंदी की बात करनी है तो हिंदी में हम उसको बोलते हैं कुल कार्य। ठीक है, इन हिंदी वी से इट एज कुल कार्य, टोटल वर्क। ठीक है,
एलसीएम का मतलब क्या हो गया, टोटल वर्क। तो हमारा यहाँ पे हमें ये पता लग गया कि जो ए 10 दिन में काम कर रहा था ना, वो 30 काम कर रहा था, ठीक है, और जो बी 15 दिन में काम कर रहा था वो 30 काम कर रहा था। हमें टोटल काम पता लग गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, अब हमें निकालनी है उनकी एफिशिएंसी। अब हमें उनकी निकालनी है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उसकी क्षमता, ठीक है। एफिशिएंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षमता। कितनी दिन की, 1 डे की। हम उसकी 1 डे की एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। वो कैसे निकालते हैं 1 डे की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, वो यहीं से निकल जाएगी। देखो यही निकल जाएगी, सीधा डायरेक्ट यही निकल जाएगी। कैसे, यहाँ पे ऐसे लाइन लगा दो, ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिख दो ई मतलब एफिशिएंसी, करेक्ट। मैं इसको रब कर देती हूँ 1 सेकेंड। उसके बाद 30 जो है, ये जो 30 कुल कार्य है, ये जो ए की बात कर रहे हैं हम, जो ए है अगर 10 दिन लगा रहा है तो वो 1 दिन में कितना कर रहा होगा, 30 को 10 से डिवाइड कर दो, कितना आया 3, ठीक है। ऐसे ही 15 दिन में जो आप 30 काम कर रहा था ये इंसान, तो वो 1 दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा, है ना। 50 आप कर दो डिवाइड, 30 को 15 से डिवाइड कर लो, देख लो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है यहाँ पे। तो ये जो आया है ना, ये 3 और 2, जो ये 3 है, दिस इज कि ए 1 दिन में कितना काम करेगा, 1 डे में। और जो ये 2 आया है, ये आया है बी का, कि बी 1 दिन में कितना काम करेगा। अगर हम हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए प्लस बी पूछा है ना क्वेश्चन में, कर दो, इनके 1 दिन वालों को ऐड कर दो, ए प्लस बी कितना हो गया, 3 + 2 = 5 हो गया। मतलब यानी कि 1 डे का 1 डे का ए प्लस बी कितना हो गया, 5। यानी कि दोनों मिलके 1 दिन में 5 काम करते हैं, ठीक है। दोनों मिलके 1 दिन में 5 काम करते हैं। टोटल काम है 30। अब वो पूछ रहे हैं कि दोनों मिलके 30 काम कितने दिन में करेंगे। तो एज सिंपल एज दैट, 30 डिवाइडेड बाय 5 करके देख लो, 6 आ रहे आंसर। देखो आंसर यहाँ भी 6 आया है, आंसर यहाँ भी 6 आया है, दोनों जगह 6 आया है। इजी वाला ये है, एलसीएम मेथड इजी है। और आपको आगे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना, ठीक है। एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा से पिक्चराइजेशन हो जाए आपके दिमाग में। हमने क्या किया, हमें क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में हमें ये गिवन था ए और बी, कि ए ने 10 डेज में काम किया, बी ने 15 डेज में। कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने निकाला, फर्स्ट स्टेप निकाला एलसीएम, क्योंकि आपको पता है एलसीएम का मतलब होता है टोटल वर्क, ठीक है। वो हमारा आ गया 30 आया। तो हमने उसके बाद निकाल ली एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब ही होता है 1 डे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है 1 डे की, 1 दिन की उसकी क्षमता, ठीक है। तो हमने उसकी 1 दिन की उसकी क्षमता निकाल ली। ये 3 करता है, ये 2 कैसे करा, इससे इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद प्लस पूछा था कि दोनों मिलके, तो हमने क्या करा, ए प्लस बी किया। यहाँ पे इसका 5 आ रहा था, 3 + 2 5, ये हमारा 5 आ गया। और वो 30 काम कितने दिन में करेगा, ऑब्वियसली हम उसको 30 को 5 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ गया 6। ये हमारा आंसर है। तो दीज आर 2 ways हाउ यू कैन मूव फॉरवर्ड। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, आई एम गेटिंग समथिंग इन द चैट बॉक्स। ओके, गुड इवनिंग। चलो नेक्स्ट, अब हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी कराया है, लेकिन क्वेश्चन आता किस टाइप में, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है, सो दैट आपको ये ना लगे कि क्वेश्चन पेपर में आता कैसे। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, अच्छे से कोशिश करो समझने की और उसको सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 10 days। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, लेट मी चेंज द कलर। यस, एक कोई भी है, ए है, वो 10 डेज में काम को कंप्लीट कर लेता है, करेक्ट। उसके बाद वो कह रहे हैं बी 15 डेज में करता है। चलो हम ये क्वेश्चन दोबारा कर रहे हैं, ऑल्दो आप ये कर चुके हो। 15 डेज में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। टुगेदर हाउ मेनी डेज दे विल टेक टू कंप्लीट द वर्क, है ना। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है ये ए प्लस बी कितने दिन में काम करेंगे। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहला स्टेप इसका है, पहले इसका ले लो एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा इनका, 30 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, करेक्ट।
अब आप ये देखो एलसीएम लेने के बाद इनकी एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी का ई लिख दिया मैंने यहाँ पे, करेक्ट। उसके बाद इसको डिवाइड करके देख लो, एफिशिएंसी यहाँ पे आ गई 3, यहाँ पे आ गई 2, इनको प्लस कर दो, ये आ गया 5, इससे इसको डिवाइड कर दो, 30 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 6। ना इसने पेपर की इतनी सारी जगह ली और आपका आंसर विद इन 1 मिनट आ गया। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। A, B and C can do piece of work in 10 days, 12 days and 15 days। मतलब कि क्वेश्चन में हमें कह रहा है कोई भी A है वो किसी काम को कर रहा है 10 डेज में, ठीक है, कोई B है उसी काम को वो कर रहा है 12 डेज में, ठीक है, एंड कोई C है दैट पर्सन इज डूइंग द सेम वर्क इन 15 डेज। ठीक है, पहले तो मैं यहाँ पे एक एफिशिएंसी के लिए एक लाइन बना लेते हैं ताकि हमें मिल जाए। अब हमें निकालना है इन तीनों का एलसीएम। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम, एलसीएम निकालने का तरीका क्या था, जो सबसे बड़ा नंबर है उसकी टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो, यही था ना इसका मतलब। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर है उसकी टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो। चलो अब हम इसकी टेबल पढ़ते हैं। बताओ 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, अभी तक नहीं आया, 15 4 जा 60। अब देखो जो ये 60 है, 15 4 जा 60, 60 10 की टेबल में भी आता है, 12 की टेबल में भी आता है और 15 की टेबल में भी आ रहा है, ना, बिल्कुल आ रहा है। तो दैट मीन्स इसका जो आपका वो बना एलसीएम क्या बन गया आपका, इसका एलसीएम आपका बन गया 60, 60। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ लिख दिया 60, ये मेरा क्या बन गया, टोटल वर्क। बार बार बोल रही हूँ, जो एलसीएम होता है वो हमारा टोटल वर्क होता है, जो एलसीएम होता है वो हमारा टोटल वर्क होता है। आ गया मेरा 60, डन। अब इसको ऐसे डिवाइड कर दो, 10 की टेबल में 60 कब आता है, 6 पे, ठीक है, एक दिन की उसकी वैल्यू आ गई एफिशिएंसी, 12 की टेबल में 5 पे और 15 की टेबल में 4 पे, आ गया, सिंपल। उसके बाद क्या करना है, इनको प्लस कर दो। क्यों प्लस करें, क्योंकि क्वेश्चन ने मांगा है इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क टुगेदर, टुगेदर क्वेश्चन ने मांगा है टुगेदर, मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, तो इसलिए हमने इसको प्लस करा, ये मेरा आ गया 15। ठीक है, दैट मीन्स कि A प्लस B प्लस C एक दिन में 15 काम करेंगे। टोटल कितने करने हैं उन्हें, 60 काम करने हैं, तो कितने दिन में करेंगे, तो कर दो 60 डिवाइडेड बाय 15, काटो, 15 1 जा 15 2 जा 3 जा 4 जा, तो आंसर आ गया 4 डेज में वो अपना काम कंप्लीट कर देंगे, ये आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे निकलेंगे क्वेश्चंस, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। टाइम एंड वर्क चैप्टर बहुत इजी है, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। A can do a piece of work in 20 days। कोई भी है, A है कोई, ठीक है, अब इन्होंने बोला है A है वो किसी काम को कर रहा है 20 डेज में, ठीक है, B in 15 days। चलो ठीक है, कोई B है वो उसी काम को कर रहा है कितने दिन में, 15 डेज में, करेक्ट। C can finish the work in 5 days। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि C है कोई, वो उसी काम को 5 दिन में खत्म कर देता है। ठीक है, इन हाउ, नहीं, एक सेकंड, A can do a piece of work in 20 days and B in 15 days with the help, नहीं, I read wrongly, with the help of C की हेल्प से they can finish the work in 5 days। मतलब कि इस बार उन्होंने क्या कह दिया कि अगर दे मतलब A और B है ना, दैट मीन्स कि अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने स्मार्ट मूव दिखाया। देखो अब उन्होंने हमें A प्लस B प्लस C दे दिया कि वो है 5 डेज। ठीक है, हमें निकालना क्या है, इन हाउ मेनी डेज C अलोन कैन डू द वर्क। दैट मीन्स अब उन्होंने हमें क्वेश्चन घुमा के दे दिया है, ये पूछा है हमसे, करने का तरीका सेम है, एग्जैक्टली सेम होगा। आपको क्या करना है, आपको वही करना है, यहाँ पे ई लिखना है एफिशिएंसी का,
इन तीनों का एलसीएम लोगे आप। 20, 15 और 5 का एलसीएम, सबसे बड़ा नंबर क्या है 20, तो 20 की टेबल पढ़ना शुरू कर दो। 20 1 जा 20, बट वो 15 की टेबल में नहीं आ रहा। 20 2 जा 40, वो भी नहीं आ रहा। 3 जा 60, यस 60 आ रहा है, तो 60 विल बी योर एलसीएम। ठीक है, अब आपने क्या करा, आपका 60 एलसीएम हो गया, फिर से 60 आया, चलो कोइंसिडेंटली 60 आपका क्या है, कुल कार्य, टोटल वर्क। एलसीएम टोटल वर्क होता है, लिख लो, अपने दिमाग में फिट कर लो। उसके बाद क्या करना है, अब उनकी एक दिन की एफिशिएंसी निकाल लो। 20 की टेबल में 60 कितने पे आता है, 3 पे आता है, 3 लिख दो। 15 की टेबल में 4 पे आता है, 5 की टेबल में 12 पे आता है। ठीक है, अब देखो बहुत छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात देखना, आपको जो ये a प्लस बी प्लस सी है ना, देखो ये a प्लस बी प्लस सी आपको कितना दे रखा है, एफिशिएंसी की बात कर रही हूँ मैं, एफिशिएंसी की 12 दे रखा है। एफिशिएंसी को देखना, इसको एक दिन की क्षमता को, इसको देखना बस, 12 दे रखा है। इसमें से a आपको 3 मिला हुआ है, b आपको 4 मिला हुआ है, क्या आप c नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। a की जगह लिख दो 3, b की जगह लिख दो 4, c की जगह c रहने दो, इज इक्वल टू 12। 7 प्लस c इज इक्वल टू 12। c आपका आ गया 12 माइनस 7, c आपका आ गया 5। आ गया, आ गया, c 5 आ गया। दैट मीन्स आपको ये पता लग गया, ये आपकी है c की एफिशिएंसी, कि वो एक दिन में इतना काम करेगा। घुमा के दे रहे थे ना वो क्वेश्चन, तो हम भी घुमा देंगे बातों को। सी की एफिशिएंसी आ गई, एक दिन की आ गई। काम कितना है 60, एक दिन में कितना काम करता है 5। तो मान लो अगर उसको 60 काम करने हैं, एक दिन में वो 5 काम करता है, तो वो कितने 5 1 जा 5 12 जा, दैट मीन्स वो 12 दिन में काम करेगा। इसके हिसाब से आपका ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? आई गेस यस मैम, है ना, ऐसा कुछ इतना कोई डिफिकल्ट लेवल नहीं है टाइम एंड वर्क में। टाइम एंड वर्क इज वेरी गुड। इसमें हल्का सा क्वेश्चन चेंज है, स्लाइटली चेंज है क्वेश्चन। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही मैथ्स की एसएसटी कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट थोड़ा सा कान उधर से पकड़ रहे हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है ए कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 5 डेज। देखो स्मार्ट मूव, मैंने आपको पहले क्या बोला था कि ए कुछ भी एक काम कर रहे हैं, एक पूरा काम कर रहे हैं ना, पर यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, ये ट्रिक अपना दिमाग घुमाया कि 1/3 ऑफ वर्क। आप क्या करोगे, अब उसने हमें जो बोला हम पहले उसी को लिख लेते हैं। इसका आंसर ऐसे बनेगा, ए किसी भी 1/3 काम को कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। अब देखो खुद मेरी बात सुनो, इधर देखो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये नॉर्मल मैथ्स होती है, छोटी जो सिंप्लीफिकेशन वाली मैथ्स होती है ना, ये वो है। अगर आप किसी काम, कोई काम है, उसका 1/3 काम आप 5 दिन में कर रहे हो, ठीक है, मुझे बेसिकली इस 1/3 को 1 बनाना है ना। मुझे नहीं पता आपको मैथ्स आती है या नहीं आती, आपको नहीं पता मुझे मैथ्स आती है या नहीं आती, बट एक छोटा सा एक चीज समझा रही हूँ। किसी भी नंबर को 1 बनाना है, इसमें नीचे 3 है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ऊपर वाला 3 और नीचे वाला 3 कट जाएगा, बन गया 1। तो यही तो करना है। अब देखो अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा है, तो बराबर करने के लिए इसको भी तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अगर घर में मम्मी पापा हैं, ठीक है, घर में 3 बच्चे हैं, तो वो 3 बच्चे हैं घर में, ठीक है, तो वो 1 चॉकलेट लाएंगे, 3 चॉकलेट लेंगे, 3 लाएंगे ना। बाय चांस वो 1 ले आए, अगर वो बाय चांस वो 1 चॉकलेट का पीस ले आए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उसके 3 बराबर हिस्से करेंगे ना उसको 1 बनाने के लिए। तो वही आपने करा, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना ही है। तो अगर वो 1/3 5 डेज में कर रहा है, अब आपको ये समझ में आ गया कि ए का हमारा आंसर कैसे निकला, ये हमने निकाल लिया। बस ये निकालना इंपॉर्टेंट था, इसमें ये 15 डेज निकालना इंपॉर्टेंट था। ये हमने कैसे निकाला, मैं दोबारा बता रही हूँ। जब आप किसी 1/3 1/3 काम को आप 5 दिन में कर रहे हो, तो आप इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी कर दो मल्टीप्लाई, दोनों को बराबर इज्जत दो, ठीक है। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करो।
एक बनाने के लिए फॉर मेकिंग इट 1 तो आपको उसको 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरा यहाँ पे आ गया, थोड़ा इसको ढंग से लिख देते हैं, जो हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि ए को जो 1/3 वाला काम था वो हो रहा था 5 डेज में, करेक्ट। अब हमने उसको मॉडिफाई करके बना दिया, ए जो काम कर रहा है वो 15 डेज में कर रहा है, ठीक है। अब मैं चाहूं तो मैं इसको हटा दूं यहाँ से, तो मेरे को इसकी जरूरत ही नहीं होगी। मेरे को ये वाली स्टेटमेंट मिल गई जो मुझे चाहिए थी कि ए किसी एक काम को 15 डेज में कर रहा है। नेक्स्ट को बोल रहा है बी है, जो बी है वो 2/5 वर्क को 10 दिन में कर रहा है। देखो एक और स्टेटमेंट दे दी उसने कि जो बी है वो 2/5 वर्क को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। अब ये आप मेरे को एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ। अब देखो इसको 0 इसको 1 कैसे करोगे। किसी भी काम को अगर कोई 2/5 काम है, ठीक है, आप उसको करने के लिए 10 दिन लगा रहे हो, 10 डेज, लेकिन मुझे 2/5 को 1 बनाना है, तो मैं क्या करूं। पहले तो मुझे नीचे से 5 बनाना है, तो मैं इसको ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि ये 5 से 5 कटे। मुझे लेकिन ऊपर से 2 भी हटाना है, तो मैं इसको नीचे 2 लगा दूं। समझ रहे हो मैंने क्या करा। किसी चीज को कोई भी नंबर है उसको 1 बनाना होता है ना, तो जो ऊपर लिखा होता है उसको नीचे कर दिया करो, जो नीचे लिखा होता है उसको ऊपर कर दिया करो, अपने आप वो कट कटा के उससे मल्टीप्लाई कर दिया करो, अपने आप वो 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ध्यान दो, यहाँ पे आपने इसको 5/2 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो आप 10 को भी 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, क्योंकि दोनों को सेम रिस्पेक्ट सेम इज्जत देनी है। अब इसको काट दो, 2 1 जा 2 5 जा, तो आपका आंसर है 25। दैट मीन्स अब मैं यहाँ पे जो ये सब मैसी मैसी लिखा हुआ था इसको मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ, बी उस एक काम को 25 डेज में करेगा। आ गया मेरा वही वाली टर्म आ गई जो मैंने बाकी क्वेश्चन में मैम हाँ जी वो दोबारा बताना मैम एक बार, ये 10 का कैसे किया आपने। ये देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं दोबारा बता रही हूँ। जब भी किसी ऐसे अजीब सा फ्रैक्शन में नंबर दिया होता है तो जो नीचे लिखा होता है उसको ऊपर उस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि जो नीचे लिखा है उसको ऊपर ले जाओ और जो ऊपर लिखा है उसको नीचे ले जाओ। इतना क्लियर हो गया। जब मैंने इस टर्म को, देखो ध्यान से देखना, जब मैंने ये था ना हमारा बेसिकली 2/5 था ना, ये क्वेश्चन में दे रखा था। जब मैंने इस टर्म को 5/2 से मल्टीप्लाई किया है तो मैं इसको भी तो फिर 5/2 से मल्टीप्लाई करूंगी ना, मुझे सेम रिस्पेक्ट देनी है दोनों को। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे इसको 10 को इंटू 5/2 से मल्टीप्लाई करा। अब 2 की टेबल में 10 आता है तो 2 1 जा 2 5 जा 10 आता ही है ना, तो 5 × 5 = 25। तो ये मेरा आ गया कि बी 25 दिन में उस काम को करेगा, एक काम को, ठीक है, आ गया। उसके बाद नाउ व्हाट आई विल डू, अब उसने हमसे क्या पूछा है, बोथ ए एंड बी टुगेदर। टुगेदर का मतलब क्या हो गया, प्लस। तो ठीक है, फिर इतना इजी क्वेश्चन हो गया। अब तो अब आप मुझे बताओगे इसका आंसर, ए प्लस बी निकाल के देना है। जल्दी से बताओ मुझे इसका आंसर, आप बताओगे मुझे इसका आंसर। चलो फर्स्ट स्टेप इज इनका एलसीएम लेना है, करेक्ट। बड़ा नंबर कौन सा है, 25, तो 25 की टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो। 25 1 जा 25, आई एम सॉरी, 25 1 जा 25 नहीं आता, 15 के टेबल में फिर 50 वो भी नहीं आता, 75 आता है, जल्दी बताओ। बिल्कुल आता है। तो हमारा इसका एलसीएम हो गया, क्या हो गया, हमारा एलसीएम हो गया 75। एलसीएम सबका 75 आया। एलसीएम को हम बोलते हैं टोटल वर्क, रट लो, ठीक है। एलसीएम को हम बोलते हैं टोटल वर्क, 75 आ गया, करेक्ट। अब इसको उनसे डिवाइड कर दो, उसकी एफिशिएंसी निकालो। 15 की टेबल में 75 कब आता है, यदि बताओ 5 पे आता है, हाँ 5 पे आता है। 25 की टेबल में 75 आता है 3 पे। इनका टोटल हो गया 8। दैट मीन्स एक दिन में ए प्लस बी मिलके 8 काम करते हैं। तो 75 काम कितने दिन में करेंगे, तो 75/8, इसको डिवाइड कर दो। 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, 9 की कुछ आ रहा है आंसर, ये वाला सही है, करके देख लो। 75 को डिवाइड 8 से ही देखो, 75 / 8, 8 9 जा 72,
बचा कितना 3, देखो ये आ तो गया आंसर 9 3/8, ये आंसर आ तो गया, एग्जैक्टली आंसर आ गया ये वाला, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन था ये ऑप्शन बी देने वाला आंसर? हु गेव दिस आंसर? ऑप्शन बी। check your answer, please do check your answer। या चलो आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या था, सिर्फ इस क्वेश्चन में एक छोटी सी बात उन्होंने हमें घुमाने के लिए वो दी थी, जो यहाँ पे उन्होंने 1/3 काम दे दिया था और यहाँ पे उन्होंने 2/5 काम दे दिया था। उसको 1 बनाना है काम को, काम एक ही है, चाहे खाना खाना है, चाहे पैसे गिनने हैं, चाहे घर बनाना है, कुछ भी है, काम एक ही है वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। आई गेस आपको टाइम एंड वर्क समझ आ रहा होगा अब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये कहता है, चलो 12 men, अभी हम ये वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज नहीं कराऊंगी, कल कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, नहीं नहीं मेन वाला नहीं करेंगे अभी हम ये फिर आप बहुत कंफ्यूजन में फंस जाओगे। कोई इजी था क्वेश्चन, टाइम कितना हो रहा है, एक सेकंड, अभी तो है टाइम है, कोई इजी क्वेश्चन उठाते हैं, इसमें तो यू विल बी इन कंप्लीट मेस। नो 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 नो, दिस वन। म्यूट करो प्लीज, म्यूट करो प्लीज, म्यूट करो प्लीज। चलो ये वाला क्वेश्चन उठा सकते हैं हम वैसे, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखो हिंदी में दे रखा है, कोई बात नहीं। ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, ठीक है, कोई ए है वो किसी भी काम को 18 डेज में कर रहा है, ठीक है, 18 डेज डन। बी 20 डेज में कर रहा है, तो लिख लो बी उसी काम को 20 डेज में कर रहा है, ठीक है। सी 30 डेज में कर रहा है, सी उसी काम को 30 डेज में कर रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है बी और सी मिलकर इस काम को स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है कि जो पहले ना, सबसे पहले बी और सी काम को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी जो भी काम है वो स्टार्ट इन दोनों ने मिलके करा है। बट 2 दिन के बाद वो काम को छोड़ के चले जाते हैं। मतलब कि बी और सी ने जो काम करा 2 डेज के लिए काम करा, उसके बाद वो चले गए, छोड़ के चले गए, ठीक है। बाकी का जो बचा हुआ काम था ना, लेफ्ट जो बचा हुआ काम था, वो सारा काम किसने करा? ए ने करा, ठीक है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि ए कितने डेज में उस काम को कंप्लीट करेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ऊपर हो गया है, काम कुछ नहीं करना, हमें वही करना है जो मैंने आपको सिखाया है। मैंने आपको क्या सिखाया है? मैंने आपको सिखाया है पहले ऐसे लाइन खींचना है, यहाँ पे ई लिखना है, ऐसे लाइन खींचनी है, फिर इनका एलसीएम लेना है। अब देखो 18, 20 और 30, इसका एलसीएम लेना है, सबसे बड़ा नंबर इज 30, तो 30 की टेबल पढ़ना वी विल स्टार्ट। 31 जा 30 नहीं आएगा, 32 जा 60, 18 के टेबल में 60 आता है, जल्दी से चेक करो, 18 2 जा 36 नहीं आता, ठीक है। 33 जा 90, 90 18 के टेबल में आता है, जल्दी से बताओ, क्योंकि 18 की टेबल तो आई ऑल्सो डोंट रिमेम्बर। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, कोई तो बताओ। नहीं आता मैम। अच्छा नहीं आता, तो फिर आगे देखो 20 के में नहीं आता, 120, 20 में नहीं आता, 120 18 का 18 टेबल 5 जा बराबर 90 होता है। हेलो, 18 5 जा 90 होता है। मैम। 20 के में नहीं आता ना फिर 90। अच्छा अच्छा, हाँ 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 20 में आता। फिर उसके बाद देखो 120, चेक करो चेक करो, कहीं तो रुकेगा आके, नहीं है तो 150। जल्दी बताओ, एलसीएम बताओ। अगर ऐसे एलसीएम नहीं निकल रहा ना, जैसे ये अभी हमारे पास ये आ गया, हमें 18 की टेबल नहीं आती, तो जब मैं आपको एलसीएम का चैप्टर पढ़ाऊंगी तब ये वाला तरीका भी बताऊंगी एलसीएम निकालने में। ऐसे भी निकाल सकते हो, क्या करो, तीनों नंबर लिख दो ऐसे, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में फंस रहे थे हम, तो हम कैसे एलसीएम निकालेंगे? ऐसे तीनों नंबर लिख दो, ठीक है। अब सबसे पहले किससे जा रहा है? 2 से जा रहा है, 2 से ये 9 पे जा रहा है, ये 10 पे जा रहा है, ये 15 पे जा रहा है। उसके बाद 3 से, 3 3 जा, ये 10 एज इट इज लिख दो, ये 5 लिख दो, फिर से 3 से कर दो। बेसिकली हमें तीनों को 1 बनाना है, ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया। फिर 2 से जा रहा है एक और 5 पे और 5 पे, अब 5 से जा रहा है
1 और 1, ये आ गया हमारा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, इसको करो सॉल्व, ये आपका एलसीएम बनेगा 5 टू 10, 10 3 30, 30 टू 60, 180 आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो हमारा एलसीएम आ गया 180। Just a second, let me rub all this. चलो 180 आ गया हमारा एलसीएम। अब हमने क्या करा 180, दैट मीन्स हमारा जो टोटल काम है वो है 180, क्योंकि आपको पता है व्हाटएवर इज एलसीएम दैट विल बी योर टोटल वर्क। अब क्या करना है, 18 की टेबल में 180 जाएगा 10 पे, करेक्ट, 20 की टेबल में जाएगा 9 पे, और इसकी टेबल में जाएगा 6 पे। ठीक है, ये आपका आ गया। अब इन्हें प्लस करके यहाँ लिख दो, करो प्लस, 10 प्लस 9 19 प्लस 6 25। तो एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी मिलके 25 काम करते हैं। पूछा क्या है हमसे, क्वेश्चन थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है बट अच्छा क्वेश्चन है, इजी है। उन्होंने ये बोला कि पहले 2 दिन सिर्फ बी और सी काम करते हैं। अब ध्यान से देखो, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, ध्यान से देखो, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 9 कर रहा है, 9 काम कर रहा है ना। तो बी और सी मतलब कि क्या हम इसको 9 प्लस 6 नहीं कर सकते, इज इक्वल टू 15, यानी एक दिन में बी और सी 15 काम कर रहे हैं। तो अगर हम 2 दिन की बात करें, 2 डेज की बात करें, तो क्या हम इसको 15 इंटू 2 30 लिख सकते हैं। दैट मीन्स पहले 2 दिन बी और सी ने मिलके 30 काम कर दिया। ठीक है, टोटल काम कितना था 180 था टोटल काम। ठीक है, 180, उसमें से 30 हो गए 2 दिन में, कितना बचा 150 काम बचा। अब जो बाकी का काम है ना 150, वो कौन कर रहा है, लेफ्ट आउट जो वर्क है वो ए कर रहा है। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि ए ये बाकी का काम कितने दिनों में करेगा। चलो टोटल काम कितना बचा अब हमारे पास 150, ए एक दिन में कितना काम करता है, यहाँ पे लिखा है 10, तो उसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट गया, आंसर आ गया 15 डेज। ऑप्शन में कहीं 15 डेज लिखा है, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इट इज सो हैपनिंग ना, जब आपको आपका आंसर ऑप्शन में मिल जाता है, तो आपका आंसर है 15 डेज। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके आपको बताती हूँ हमने क्या किया इस क्वेश्चन में। देखो, पहले उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया था ए जो है, ए के 18 डेज लगे किसी काम को करने में, ये दिया था पहले उन्होंने। फिर उन्होंने बोला बी को 20 डेज लगे, फिर उन्होंने बोला सी को 30 डेज लगे। ठीक है, हमने क्या करा, हमने सबसे पहले निकाला उनका एलसीएम, सॉरी आई एम सो सॉरी, उसने आगे भी बोला कि बी और सी मिलके कोई वो जो काम शुरू कर रहे हैं, सिर्फ 2 दिन उन्होंने काम किया और वो चले गए। ठीक है, हमने क्या करा, पहले हमने उसका एलसीएम निकाला, वो आया 180, फिर हमने उनकी एफिशिएंसी निकाली, यानी कि 1 डे वर्क की एक दिन में वो कितना काम करते हैं। उसके बाद हमने चेक करा कि बी अगर एक दिन काम कर रहे हैं तो वो 9 प्लस 6, ये रहा 9 प्लस 6 एक दिन, तो वो 15 काम कर लेंगे। ठीक है, पर 2 दिन करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 30 वर्क दे डिड, 30 काम 180 में से 30 काम उन्होंने कर दिया और वो चले गए। बाकी कितना बचा, हमने 180 में से 30 माइनस करा तो हमारे पास बचा 150। अब ये 150 काम बेचारा अकेला ए करेगा, ए, क्योंकि बाकी दोनों तो उसको धोखा देके चले गए। तो इस 150 को ए एक दिन में 10 काम कर रहा है, तो वो कितने दिन में करेगा, 15 डेज में करेगा, जो हमारा आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपको मैं इसको एक छोटे से ढंग से और समझा देती हूँ, थोड़ी सी स्पेस, मैं इसको यहाँ से इसको रब कर दूं इतना क्वेश्चन। एक तरीका और है मेरे को आपको समझाने का इसका, एक सेकेंड। देखो एक चीज सुनो, b प्लस सी हमारा आया था 9 प्लस 6, ये आया था ना कि ये दोनों मिलके 15 काम कर रहे हैं। देखो डे वन ये रहा ए, अच्छे से समझाने के लिए ये सिर्फ आपको, बी सी, डे 2, डे 3, देखो उन्होंने बोला डे 1 में ए, डे 1 और डे 2 में ए ने कोई काम नहीं करा। ठीक है, बी ने कितना करा 9, डे 2 भी 9, सी ने कितना करा 6 और 6। ठीक है, डे 1 में ये था। अब क्या हुआ, अब ये दोनों चले गए, ये दोनों
चलेगा, ये है ही नहीं अब। जो भी काम करेगा ए अकेला काम करेगा जितने भी दिन है। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा था, 10 हमने निकाल लिया था, तो अब ये रोज 10-10 काम करेगा, ठीक है, जितने भी दिन काम करेगा, सो ऑन सो ऑन। अब देखो 2 दिन का ये रहा काम आपका, ये आपका बन गया 9 + 6 15 × 2 30। देखो यहाँ भी 30 आ रहा है। अगर आप ऐसे टेबल बना के काम करोगे ना, आंसर निकालना चाहोगे, तब भी वही बनेगा। और उसके बाद टोटल काम हमारा कितना था, 180। 180 में से 30 माइनस कर दिए तो मेरा आंसर बचा 150। और ये 150 लिखते जाओ 10-10-10 जब तक आपका ये 150 नहीं बन रहा। लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। कितनी बार लिखोगे तो बनेगा, है ना? 15 बार लिखोगे ना तो आंसर आ गया आपका 15 डेज। ठीक है, ऐसे अगर पूरी डेज की ऐसे टेबल बनाओगे ना, टेबल, तब भी आंसर यही आएगा। और जो मैंने तरीका बताया उससे करोगे तो तब भी आंसर यही आएगा। आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन था। अब हम इस वाले क्वेश्चन को और कर सकते हैं, ये भी हमारे टाइप का क्वेश्चन है। बाकी मैं वो दूसरे मेन वाले क्वेश्चन हम कल करेंगे क्योंकि वो टाइप ही दूसरा है, तो आई डोंट वांट यू पीपल टू हैव सम खिचड़ीज। चलो, ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिन में यानी कि 18 डेज में करते हैं। दैट मीन्स वो हमें ऐसे कुछ कह रहे हैं, यही हमें बोल रहे हैं, है ना? जबकि बी एंड सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं। वो हमें क्या कह रहे हैं कि बी और सी मिलकर उसी काम को 24 डेज में कर रहे हैं, है ना? यही तो वो कह रहे हैं, डेज। सी एंड ए मिलकर 36 में कर रहे हैं, यानी कि सी प्लस ए मिलकर उसको 36 डेज में कर रहे हैं। ठीक है, ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में इसको कंप्लीट करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है जो हमने बोला है। क्या करना है, कुछ भी क्वेश्चन हो, सर पैर कुछ भी हो, सबसे पहले ऐसे लाइन बनाओ, उसके बाद यहाँ पे ई लिखो, इनका ले लो LCM। अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड सा नंबर है फिर भी हम उस वाले फॉर्मेट से ले लेते हैं LCM। चलो, LCM लेने का तरीका है कि ये भी है 18, 24, 36, 2 की टेबल में जा रहे हैं 9 से, 12 से और 18 से। अब जाएंगे 3 की टेबल में 3 से, 4 से, 6 से, है ना? फिर जाएंगे 3 की टेबल में 1, 4, 2, 2 की टेबल में 1, 2, 1, फिर से 2 की टेबल में 1, 1, आगे सारे 1 तो कर दो। 2 × 3 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 और 36 2 जा 672। चलो, तो हमारा LCM आ गया 72। और LCM का मतलब होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब कुल कार्य की इनका इतना काम है जो इनको करना है ना? ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, आपको याद हो गया होगा। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है इनकी एफिशिएंसी एक दिन की। ये अगर आपका 18 है, 18 की टेबल में 72 कब आएगा, जल्दी बताओ? ये आएगा 4 पे, क्योंकि 8 4 जा 32 होते हैं ना। हाँ, तो ये हो गया 4 पे। ठीक है, और 24 की टेबल में 72 कब आएगा? मैम 4 3 2 4 4 3 और 2 हो गया। चलो, अब इनको प्लस कर लो, 4 + 3 7 + 2 9। ठीक है, अब देखो मुझे एक चीज आपको बतानी है, ध्यान देना। बहुत ऐसा कुछ ये नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट चीज है समझने की। मेरी एक बात को ध्यान दो, मैं एक बार के लिए मैं इसको रब करूं। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ कि वो हमसे मांग क्या रहे हैं, यहाँ लिख रही हूँ मैं इसको। वो हमसे यही तो मांग रहे हैं ना कि A + B + C कितने दिनों में काम करेगा। ठीक है, मैंने इसको जस्ट यहाँ लिख दिया अपनी सेफ्टी के लिए। ये जो 4 + 3 + 2 है, मैंने आपको बताया था ना, जो भी हम यहाँ लिखते हैं उसका ही तो सम है ना वो। तो क्या यहाँ पे मैंने ये नहीं लिख रखा A + B + B + C + C + A, तो आप ये इसका इज इक्वल टू आएगा ना। मेरी बात को समझने की कोशिश करना प्लीज,
कि जब हम पहले क्वेश्चंस कर रहे थे, मैं आपको दिखा देती हूँ हमने कहाँ करे पहले क्वेश्चंस। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, तो जब इन्होंने हमें ए, यहाँ पे मैंने ए और बी लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, तो ये ए प्लस बी तो आ रहा था ना, यहाँ पे जो ये 8 आया है ये ए प्लस बी आया था ना, समझ रहे हो। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में तो ये सबको लेंगे ना, हम इन सबको लेंगे ना बेटा। तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का 9 आ रहा है। दैट मीन्स क्या मैं इसको ये बोल सकती हूँ कि ए को भी हम 2 बार गिन रहे हैं, बी को भी 2 बार गिन रहे हैं, सी को भी 2 बार गिन रहे हैं। ये हमारे पास आंसर आ रहा है इसका, है ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल ऐसे लिख सकती हूँ, पर हमें चाहिए क्या, हमें तो सिर्फ सिंपल ए प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4.5, है ना। या तो चलो 9 डिवाइडेड बाई 2 रहने दो, क्योंकि आगे कैलकुलेशन करोगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए, कहीं कटना पटना होगा तो वो कट जाएगा, ठीक है। ये आपको पार्ट समझ आई, मेरा कहने का जो मतलब था ये चीज, ये मुझे बताओ अगर आपको समझ आया तो। ये समझ आना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आ गया मैम। है ना। यस मैम, आ गया। चलो यस। ये समझ आ गया, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं आगे क्वेश्चन में। जब आपका ये आ गया आंसर a प्लस बी प्लस सी, कि a b और c तीनों मिलकर एक दिन में, ये इनकी एफिशिएंसी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, एफिशिएंसी का मैंने आपको मतलब बताया था कि 1 डे एफिशिएंसी होती है वो, है ना। एक दिन में 9/2 काम करते हैं, तो वो 72 काम कितने दिनों में करेंगे, तो कर दो डिवाइड 72 को 9/2 से डिवाइड कर दो, ये तो ऑटोमेटिकली ये जो 2 है ये ऊपर चला जाता है, ऐसे हो जाता है, ठीक है। और 9 1 जा, है ना, 9 की टेबल में 72 कब आता है, 8 में आता है, बिल्कुल आता है। 8 इंटू 2 हो गया 16, तो आपका आंसर हो गया 16 डेज। है कहीं ऑप्शन में आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे आंसर निकालने, चीजों को देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले देखो कितना, मैं इसको रिपीट करती हूँ पहले, चीजें वही है, करना वही है, निकालना एलसीएम है, निकालनी एफिशिएंसी है, बट वो कान दूसरी जगह से पकड़ रहे हैं। उन्होंने हमें बोला कि ए एंड बी टुगेदर, मिलकर मीन्स टुगेदर विल कंप्लीट अ टास्क इन 18 डेज, तो मैंने लिख दिया ए प्लस बी 18 डेज में टास्क करेंगे, ठीक है। बी एंड सी टुगेदर विल डू अ टास्क इन 24 डेज, मैंने लिख दिया यहाँ पे बी एंड सी विल डू इट इन 24 डेज, और सी एंड ए विल डू इट इन 36 डेज। आई रोट इट हियर, करेक्ट। उसके बाद व्हाट दे सेड, उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि a प्लस बी प्लस सी निकाल दो। तो मैंने जब निकाला तो मेरा तो ये था a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, मेरा तो 2a प्लस बी आया था 9। देखो यहाँ तो इस ऑप्शन में दे डिडंट गिव अस 8, मान लो ये 16 भी दिया हुआ था और ये 8, जो ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन डी हमें इन्होंने 8 दे दिया, मान लो, ठीक है। कोई तो बच्चा होगा ना जो क्या करेगा, लेट मी रब दिस, कोई तो बच्चा होगा ना कि इसी को 9 को वो मान लेता a प्लस बी प्लस सी, कोई तो होता जो इसी को 9 को a प्लस बी प्लस सी मान लेता, फिर 72 को 9 से डिवाइड कर देता, उसका तो आंसर आ जाता 8। वो देखता वाओ मेरे ऑप्शन में आंसर 8 है, तो मैं सही हो गया, तो ये आपका घाटा हो जाता है 1.25 का घाटा, ठीक है। दिमाग को जगा के रखना है बिल्कुल, ध्यान से देखो। हमने यहाँ पे, क्योंकि उसने हमें ऐसी ही टर्म दी थी a प्लस बी प्लस सी, तो हमारा यहाँ पे ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। इसमें तो सारे अल्फाबेट्स 2 बार आ रहे हैं, तो इसलिए ये हमारा बन गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9। तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई, तो नेक्स्ट में आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर 72 से, तब खेलो आंसर से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपके आंसर्स करेक्ट आएंगे ही आएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 16 डेज, ठीक है, ना कि ये। चलो हम ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, इसका आंसर आप लोग बताओगे मुझे, ठीक है। चलो, ए और बी
टुगेदर विल कंप्लीट अ वर्क इन 8 days. ठीक है, ए और बी है ना, तो ए प्लस बी विल टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 8 days. ठीक है, चलो, बी अलोन, अकेला, कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 days. उन्होंने हमें बोल दिया बी अलोन कैन डू द वर्क इन 12 days. ठीक है, बी 12 days. Okay, next line starts from here. B अकेला इस कार्य को, that means B alone complete this, tries to complete this work in 4 days. मतलब कि वो 4 दिन तक काम करता है. ठीक है, for 4 days B works, means कि जो B है उसने 4 days का काम तो किया, जो भी उसकी एफिशिएंसी थी उसके हिसाब से. उसके बाद जो ए है, लेफ्ट आउट वर्क, जो बचा हुआ वर्क था वो ए ने कंप्लीट किया अकेला. ठीक है, अब उसने कितने दिन लगाए, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया था. मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ ऐसा सा ही क्वेश्चन कराया था. ठीक है, वो ही करना है, कुछ चेंज नहीं है, सब कुछ वही करना है. इसमें भी पहले यहाँ पे ऐसे लाइन बना लो, फिर यहाँ पे ई लिख लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो. 12 2 24, 24 आएगा एलसीएम. एफिशिएंसी आ गई 3, एफिशिएंसी आ गई 2. अब कोई मुझे बताएगा ये किसकी एफिशिएंसी है, ये कौन मुझे बताएगा जल्दी से, ये एफिशिएंसी किसकी आई है, ये जो 5 आ रहा है किसकी एफिशिएंसी है? क्या ये एफिशिएंसी ए प्लस बी की नहीं है ना? क्योंकि ध्यान से देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी आ रहा है ना, आ रही है ना. और बी की एफिशिएंसी उन्होंने 2 हमें दी हुई है कि बी एक दिन में 2 काम करता है. तो हम वैसे देखा जाए तो ए की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं. देखो ये है ना, तो ए को ए एज इट इज लिख लिया, +2 इज इक्वल टू 5, तो a + 4 इज इक्वल टू 5, ए आ गया 1, ए की एफिशिएंसी आ गई 1. ठीक है, ये तो मैंने निकाल दिया, बट इसको निकालने से पहले हम और भी कुछ कर सकते थे. देखो उन्होंने हाँ जी 16 days आंसर है इसका. चलो देखते हैं. अभी बी ने 4 दिन काम करा, तो एक दिन में जो बी था एक दिन में 2 काम कर रहा था. ये देखो ये बना हुआ यहाँ पे लिखा हुआ सब, और 4 दिन काम कर रहे हैं, तो मतलब यानी कि उसने 8 काम कर दिया. 24 में से 8 काम कर दिया बी ने. ठीक है, तो 24 में से 8 गया, बचा 16. कितने काम रह गए? 16 काम रह गया. ए एक दिन में 1 काम करता है, वो ये रहा हमारे पास आया हुआ है, तो वो 16 काम को कितने दिन में करेगा? is equal to 16. Correct, yes you are correct. 16 is the answer. 16 is the correct answer. ठीक है, this is the way that how we will be doing these time and work questions. Correct. Let me tell you one thing. मैं आपको questions तो दे दूंगी, मुझे आपको एक चीज समझानी है. अब उसके बाद हम क्लास को वाइंड अप करेंगे. Just a second. आपने वो देखा है, सुना तो होगा ना आपने कुछ MDH चाट मसाला टाइप्स. एक हमारे पास फॉर्मूला होता है MDH फॉर्मूला. ठीक है, इसमें क्या होता है मैं आपको बस बता रही हूँ, जस्ट एक हिंट देने के लिए. करेंगे कल इसको. M का मतलब होता है मेन, D का मतलब होता है डेज, और H का मतलब होता है अगर दिया हुआ है तो. कुछ क्वेश्चन में दिया होता है, कुछ में नहीं. आवर्स. ठीक है, W का मतलब होता है वर्क या फिर वेजेस. फॉर्मूला होता है आपका M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 B2 H2 अपॉन W2. बस अभी के लिए इतना ही. क्या है क्यों है कल बात करेंगे. ठीक है, done for the day now. I guess type 1 of time and work is very much easy and clear to you all. So this is what I had for you people for today.